चलाना इंडिया में नॉट मोर देन 20-25 लोगों को आता होगा, क्योंकि मैंने जिस बंदे से सीखा था वो भी उस टाइम पे किसी और बंदे से सीख रहा था। ज्ञान इज दी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फेबोनेकी, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। आपको फोमो आई क्यों रहा है? आपको लग रहा है ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। अरे कैसे खा सकते हो यार? This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. सर आपने ज्ञान थ्योरी का मेंशन किया अभी, उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? अच्छा, तुम वही बंदे हो जिसके कान में मैंने कुछ बताया था एक बार दिल्ली इवेंट में? नहीं सर, मैं मिलने पाया था उससे। अच्छा, तो ज्ञान थ्योरी के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले ये जान लो कि ज्ञान थ्योरी यूज़ करने के लिए टूल का इस्तेमाल होता है एक। वो टूल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पहली चीज़। अच्छा, वो टूल इस्तेमाल करने के लिए उस सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक सेटिंग चाहिए होती है, जो कि कैंडल्स के पिक्सल की बात होती है। इंडिया का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि उस कैंडल की सेटिंग को पिक्सल में कैलकुलेट किया जाता है, यानी दो कैंडल के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड दी कैंडल पिक्सल स्पेस। तो ये किसी बंदे को पता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनमें दो चीज़ें खास बात है। अगर आपने नंबर सही नहीं लिखा हुआ, यानी एक जो नंबर है वो इसी बॉक्स में होना चाहिए, अगर वो दूसरे बॉक्स में लिखा है तो वो कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। इंडिया में जितने भी लोगों ने ज्ञान थ्योरी के बारे में जो भी नॉलेज लिया, बुक्स के थ्रू लिया, एक्चुअल बुक $4000 की है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड कर लेना। और मार्केट में जितनी भी बुक आपको मिल रही हैं जो $200, $250, $100, $300, $400 की हैं, उनमें से कोई भी बुक रियल नहीं है, पहले समझ लो। कंटेंट भी दोनों में अलग अलग है? अलग अलग है। ओके। $4500 की एक बुक है। उस बुक के अंदर एक क्लैरिफाई लिखा हुआ है कि ज्ञान थ्योरी तभी इस्तेमाल करना जब आपके पास ये टूल हो। लकीली वो टूल एक कंपनी प्रोवाइड करती है जिसका नाम है गनर 24। मैंने नाम बता दिया है। इतना यही है ना, हम लगभग 10-12 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो टूल कुछ नहीं करेगा जब तक आपको उस बुक के अंदर लिखा हुआ वो ज्ञान नहीं पता हो। ठीक है, यानी ये दोनों कंबाइन करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, ये दोनों तब भी कुछ नहीं करेंगे जब आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि इसके लिए आपको एक स्पेशली एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मंथली $200 है, जिसके अंदर वो कैंडल स्पेसिंग का पिक्सल होगा। वो दो ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, पहला ई सिग्नल, दूसरा ई एनसाइन सॉफ्टवेयर, दोनों बाहर के। ठीक है, $200 इसकी कॉस्टिंग आती है। जब ये पूरा हो जाएगा तब उस टूल का इस्तेमाल होगा। आपको वो टूल लगाना आ गया तो वो अपने आप बताएगा, देख भाई ये $400 चल रहा है, $700 पे जाके इसका गेम ओवर होने वाला है, या ये $400 चल रही है, ये नीचे अगर आए तो तू दोबारा बाय कर, क्योंकि ये वहाँ पे $700 जाएगी। रियल ट्रेंड यानी गोल्ड में जब हुआ था सर $1800, 1865 से $1900 के आसपास से, वो जब सबसे पहला पैनिक फॉल हुआ था, वो हमने गनर में, आई एम आल्सो वेरी मच एक्सपर्ट इन गोल्ड सिल्वर, तो मैंने वो स्टार्ट किया था। तो वो गनर हमने वहाँ पे किया था 1900 से, जो शार्प फॉल हुआ था ना, वो मेरे उसमें था, मतलब हमारे पॉइंट में था कि गनर जब हमने इस्तेमाल किया तो उसमें वो बहुत ज़बरदस्त है। उसको चलाना, मुझे नहीं लगता उसको चलाना इंडिया में नॉट मोर देन 20-25 लोगों को आता होगा, क्योंकि मैंने जिस बंदे से सीखा था वो भी उस टाइम पे किसी और बंदे से सीख रहा था। लेकिन लकीली उसने मेरे को एक चीज़ समझाई, देख इसमें ज़्यादा बड़ा ज्ञान नहीं है, मैं तेरे को जूसी थिंग दे देता हूँ, लेकिन इसका कंप्लीट ज्ञान चाहिए ना, तो ये बुक है अपने पास, ये बुक पढ़ लियो बस। जब मैंने वो बुक पढ़ा ना तो धीरे धीरे 2-4 साल बाद मुझे समझ में आया। वही चीज़ मैंने अपने जूनियर को प्रोवाइड की, उसको भी वो चीज़ मेरे ख्याल में अभी भी नहीं आई ना तुझे, अभी भी नहीं आई, कम आई है। तो वो क्यों? क्योंकि मैंने वो बुक प्रोवाइड नहीं की, उस टूल का डायरेक्ट इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उस वही टूल मार्केट में एक सॉफ्टवेयर लेकर आया है जिसका लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में वो सेटिंग नहीं है, वो 80% सेम है, 20% नहीं है। अब जो पॉइंट निकलना होगा ना सटीक, मैंने तिजोरी रख दी है, तिजोरी रख दी है, चाबी नहीं दी, चाबी ओरिजिनल नहीं दी, डुप्लीकेट चाबी दे दी है। मतलब खुलेगा। अब आपको पता है डुप्लीकेट चाबी कभी काम करेगी कभी नहीं, हाँ, ये बात तो आप मान लो। हाँ, क्योंकि देखो स्कूटर में, बाइक में हम लोग डुप्लीकेट चाबी यूज करते हैं तो वो अटक जाती है कभी कभार, तो वो कब अटकेगी ये नहीं पता मुझे, चलेगी तो चलेगी, चलेगी तो जान से, मतलब नहीं चली फिर तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर ज्ञान का एक्चुअल नॉलेज लेना है तो सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर ले लो, $1500 का वो सॉफ्टवेयर है,
अगर आपके पास नहीं है तो आई कैन प्रोवाइड यू, लेकिन वो आपको मुझे लाइसेंस देना पड़ेगा, आपको मुझे लिख के देनी पड़ेगी। अगर ये आउट हुआ तो यू विल बी बियर द कॉस्ट। मैं आपको फ्री में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वो किसी और को प्रोवाइड नहीं करोगे, या आप अपनी मशीन मुझे दो, मैं इंस्टॉलेशन कर दूंगा। उसके बाद उसको सीखने के लिए आपको कम से कम भी 40 दिन चाहिए, और हर दिन 2 घंटे, 80 आवर्स का वो ट्रेनिंग है। और गैन का आप किसी बुक से मत पढ़ो, उस टूल में सारी चीज़ें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वो टूल लगाना आएगा। बस इतना जान लो, गैन के कुछ फेबोने की जो सीरीज़ के नंबर हैं, ये दोनों कंबाइन है। गैन इज़ दी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फेबोनेकी, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो जो फेबोनेकी नंबर है वो न्यूमरोलॉजी में आ जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो बोलते हैं ना 1 + 2 3 + 5 8, ये जो 3 5 8 13 21 36 है, ये एक्चुअल में ये कोई नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी अगर आप समझोगे। जितने भी बड़े डिज़ास्टर गेम हुई हैं, वो किसी न किसी टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर देखोगे तो वो या तो मंथली में 8 होगा, या वीकली में 13 होगा, वीकली में 21 होगा, तो इस तरीके से मिलेंगे। मेरा भी ये मानना है, सिंस आई एम इनटू दिस मार्केट सिंस 20 इयर्स, कि हर चीजें प्रकृति से इंस्पायर्ड होकर डेवलप हुई हमारी सब लाइफ सब में। और ये भी उसी से चाहे हुआ वो है। स्टॉक मार्केट हो, हाँ, चाहे हमारा लाइफ हो, कुछ भी हो, प्रकृति से बड़ी इंस्पिरेशन कुछ नहीं है। तो ये जो आप नंबर्स बता रहे हैं, ये सब प्रकृति से इंस्पायर्ड है। इससे बड़ा क्लू मैं कुछ नहीं दे सकता हाँ, शायद। वो एक फूल आता है, मुझे आज भी याद है, उस बुक में लिखा हुआ था कि वो जो फेबोनेकी का ऐसे करके कुछ होता है, स्पाइरल कुछ बोलते हैं, राइट? हाँ, ऐसा कुछ एक फ्लावर भी आता है, तो वो बिल्कुल उसी का शेप में था वो, तो उसमें वो सारा कुछ है। तो आपका ये पॉइंट्स बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि प्रकृति से ही सारी चीज निकली हुई। जी, क्योंकि उसके विरुद्ध तो जा ही नहीं सकते ना। हाँ, ज्यादा पेड़ काटेंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, आदमी मरने लग जाएंगे। सिंपल है ना। सब चीजें प्रकृति से इंस्पायर्ड होकर रखी। तो अगर आपको मार्केट को बहुत अच्छे से समझना है तो प्रकृति को भी समझना चालू करो। अब ऐसा नहीं कि कल से बालकनी में या फिर छत में चढ़ गए और दिन भर प्रकृति को देख रहे हो। नहीं तो वो भी हमें जरूरी है ना, प्रकृति को देखेंगे नहीं तो हमें नहीं, पता 24 कैसे घंटा चलेगा? प्रकृति को हाँ, देख रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कौन सा सीजन चल रहा है? यार अब विंटर सीजन आ रहा है, कॉमन सेंस यूज करनी है आपने। सर्दियों के कपड़े आजकल लोग वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मल्स बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली वो देखो आप। अच्छा, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो देखो, जैसे AK स्पिनटेक्स, आदित्य SP, ये वही कपड़ा बनाती हैं जो कनाडा में। ये सेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं हाँ, कि आपको आई एम ऐसे नॉट रिकमेंडिंग दी स्टॉक्स, एक्चुअली जो रॉ मटेरियल है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जैसे न्यूयॉर्क में है, कनाडा में है, जहाँ पे ठंड वाले देश ज़्यादा हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए वो बनाते हैं ये लोग। तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाँ। इंडियन कंपनी को फायदा होगा। तो आप इस तरह की इंडियन कंपनी को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक तरीका बता रहे हैं, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं। नहीं तो कल 200 का 150 रह गया तो कमेंट में बोलने लगे यार ये क्या कर दिया। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सर चलती मार्केट में फोमा कंट्रोल कैसे किया जाएगा? अब चलती मार्केट आप किसको बोलते हो? चल रही है ऊपर या चल रही है नीचे? जैसे कि ट्रेडिंग इंडेक्स चल रहा है, निफ्टी 50 चल रही है, एकदम से बड़ी बड़ी कैंडलें बनने लग गई ऊपर नीचे, बाइंग साइड में। हाँ, ऊपर की साइड में सर। तो सपनों को रियलिस्टिक करके। जी, फोमो कंट्रोल। सपनों को रियलिस्टिक करके। जी सर। आप क्या चाहते हो? आप पूरी मार्केट को एक ही दिन में खाना चाहते हो? नहीं इसीलिए फोमो आ रहा है। हाँ, जी बराबर है बोला सर। आपने। आप उसको अवॉइड करो। फोमो का मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग। इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा था, जो आया वो अपना, जो गया वो सपना। यानी जो आने से रह गया वो सपना। तो आप अपने रियलिस्टिक टारगेट को सेट कर लो कि भैया मेरे को इतना ही कमाना है। आ गया तो मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको फोमो आई क्यों रहा है? आपको लग रहा है ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। अरे कैसे खा सकते हो यार? 56 भोग सिर्फ बोलने के लिए अच्छे लगते हैं, कोई खा नहीं सकता। खा नहीं पाता। सही कह रहे हो सर। बराबर है कि नहीं? जाते जाते आप लोगों को एक मतलब ऐसा, सर ने जो पूछा ना फोमो कंट्रोल कैसे करना, तो एक मैं ट्रिक बता के जाता हूँ। जब भी कोई स्टॉक 10 मिनट के अंदर आप देख लो, 10 मिनट के अंदर अगर आप देख लो 3 से 5% बढ़ गया, उसको टच मत करना, मतलब बाइंग साइड उस तरफ फॉलो में नहीं जाना। लेकिन वो उसके रिग्रेट में टच करेंगे कि मैंने छोड़ दिया। हाँ, आगे करना छूटा है। हाँ, तो उसको छोड़ दो आप, क्योंकि वो आपको ट्रैपिंग के लिए, अब टेक्निक तो मैं नहीं बता सकता आपको, बट इतना जान लो वो रिवर्सिंग के लिए मैं बैठा हुआ हूँ उसमें, और छोटा मोटा रिवर्सिंग नहीं, बहुत तगड़ा तरीके से रिवर्सिंग करने के लिए बैठा हुआ हूँ उसको।
और नॉट इवन मी, मेरे जैसे 600 ट्रेडर हैं मेरे ग्रुप में, वो लोग उसी स्टॉक को पकड़ के धोने के लिए बैठे हुए हैं। ये ध्यान रखना आप। तो इस चीज़ को दोबारा गलती मत करना आप, जो मैंने आपको बता दिया। जो फोमो कंट्रोल करना है आपको, यही करना है कि ये जो रैली चल रही है फेक है, ये वो चला रहे हैं। सिंपल सी बात है। संतुष्टि, बाहर रहो उससे। हर चीज को कैसे खा लोगे यार, इतना बड़ा तो पेट भी नहीं हमारा।